वो चेतनात्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के चरण निश्रा में बैठ रहे हैं और ये जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, जिससे कि ये आत्मा सम्यक आराधना करके रत्नात्रय को प्राप्त करके भगवत्ता प्राप्त करती है, भगवान बनती है। वे भगवान क्या है? जन्म जना मरण आदि दुख शोक आदि भय से मुक्त होते हैं। उनको कोई आकुलता नहीं है। अविनाश भैया, आकुलता तो नहीं है। ये क्या है? कोई आकुल व्याकुलपना जो है ना, इस मोक्ष में नहीं है। और जब तक जीव संसार में रहता है वो मान लेता है कि हम सुखी हैं, पर रहता आकुल व्याकुल ही है। और यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, यहाँ जिस जीव को केवल दर्शन, केवल ज्ञान, केवल अनंत वीर और अनंत सुख प्राप्त हो गया है, उनको किसी प्रकार के विकल्प नहीं होते हैं, वो निर्विकल्प हैं। यहाँ तक बताया है सिद्ध की सिद्धि के लिए, जितने भी सिद्ध की सिद्धि के लिए जो कार्य करते हैं वो आनंद के साथ और निर्विकल्प के साथ करते हैं। सिद्ध की सिद्धि प्रसिद्धि से नहीं होती है। क्या है? निर्विकल्प साधना से होती है। सिद्ध की सिद्धि करना है तो हमें प्रसिद्धि से दूर होना पड़ेगा, जब जाके ये हमें सिद्धि हो पाएगी। और ये दिगंबर मुद्रा भी बिना निर्विकल्प के साध्य नहीं हो सकती। यानी वो निर्विकल्प साधु बिना निर्विकल्प बने मोक्ष नहीं जा सकता। इसीलिए इस मुनि पर्याय में ही जब मोक्ष पर्याय प्रकट होगी, जब इसके विकल्प समाप्त हो जाएंगे। कोई जगत के विषयों की कोई आशा नहीं। इसलिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जो मुनि की परिभाषा लिखी है, निर्गंथ की परिभाषा लिखी है, वो परिभाषित किया है, क्योंकि वो मुनि मोक्ष बन जाने वाला जीव है। क्योंकि निर्गंथ ही अरहंत बनते हैं। श्रावक से कोई अरहंत नहीं बनता। श्रावक को सबसे पहले निर्गंथ बनना पड़ता है, उसके बाद निर्गंथ ही किसी प्रकार का ग्रंथ यानी परिग्रह ना हो। इसलिए क्या कहा गया उनको? निर्गंथ ही अरहंत बनते हैं। तो विकल्प कसायों का, विकल्पों का, ये संसार का कोई भी परिग्रह जिनके पास नहीं है, लेस मात्र भी जिनके पास परिग्रह नहीं है, न विषय है न विषयों की आशा है, ऐसे निर्गंथ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और निर्गंथ भी निष्कलंक होते हैं। कौन सा? जो मोक्ष मार्ग कैसा है या मोक्ष कैसा है? निष्कलंक है। जहाँ किसी प्रकार का कर्म कलंक नहीं होता, वो कह रहता है निष्कलंक। कौन सा? कर्म कलंक नहीं है, वो है निष्कलंक या निकलंक, जिसमें कोई भी कलंक नहीं है। एक, क्योंकि कलंक लगाने वाले कोई हैं तो वो है कर्म। किसी को कलंक भी लगता है, कलंक का टीका जिसको कहा जाता है, वो कलंक किससे लगता है? कर्म से। अगर सीता को कलंक लगा है तो सीता ने उपहास नहीं किया होता तो किस सीता को कलंक लगता? क्या है? द्रौपदी आदि को भी जो कलंक लगा है या अन्य जगह कलंक लगा है, वो कारण क्या था? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म कलंक था। इसलिए कर्म कलंकों का, का भी अभाव कर दिया जाएगा तो कर्म कलंक भी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए निष्कलंक होना और वास्तविकता में भेष मात्र से सिद्धि का साधन नहीं होता। अभी न्याय दीपिका का विषय चल रहा था
साधन वही साधन है, साधन वही साधन है जो साध्य की प्राप्ति कराए। साधन वही साधन है जो साध्य की प्राप्ति कराए। यानी निर्गंथ बनने के बाद यदि मोक्ष नहीं हो रहा है, निर्वाण नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलंक है। साधन वही है जिसमें अविनाभाव हो। क्या है? सिद्धि के साथ अविनाभाव हो। क्या है? साधन से साध्य की प्राप्ति होती है, और जिस साधन से साध्य की प्राप्ति होती है वही साधन साधन है, बाकी साधन साधन नहीं है। समझो, आज तक हमें निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि हमारा जो साधन था वो साधन साधन नहीं था, वो साधनाभास था। हम समझ रहे हैं कि ये मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब क्या है? हमारी सिद्धि का साधन हो गया। ये साधन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि इनमें बहुत से विकल्प खड़े हैं, कलंक खड़े हैं। क्या है? विकल्प खड़े हैं, कलंक खड़े हैं। जब तक आप निर्विकल्प निष्कलंक नहीं होंगे, या पूजा भी कर रहे हो, साधना भी कर रहे हो, साधना में भी संसार के बहुत से विकल्प नहीं होना चाहिए। क्या है? ध्यान रखना, छोटी द्रव्य में भूल हो सकती है कि द्रव्य चढ़ा दी, पर वास्तविकता में तुरंत कसाय जागृत नहीं होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। भड़कने वाले और भड़काने वाले दोनों मोक्ष नहीं जा सकते। बोलू भैया, क्या है? धैर्य होना चाहिए, भड़कने वाले और भड़काने वाले। और ज्ञानी जीव है, ना वो भड़केगा ना भड़काएगा, उन दूरों से, उन लोगों से दूर हो जाएगा। क्यों? ये लोग हमारे विकल्प खड़े कर देंगे और हमारा मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा। इसलिए ऐसी अग्नियों का साथ नहीं देना जिससे स्वयं जल उठो। जलोगे, अपना ईंधन खत्म हो जाएगा। जो शक्ति मोक्ष में लगना चाहिए थी वो विषय कसायों में लग जाएगी। शक्ति उतनी ही है। क्या है? शक्ति उतनी ही है। देखो, पानी उतना ही है, चाहे तो स्नान कर लो और चाहे तो पी लो। अब ज्ञानी जीव क्या करेगा? बहुत प्यासा व्यक्ति है, पानी मिला है और नहाया भी नहीं है बहुत दिन से, तो क्या करेगा? क्या करेगा? नथुलाल जी हैं, बिना नहाए? शुल्लक जी क्या करेंगे? बिना नहाए पी ले, फिर सिद्धांत कहाँ जाएगा? सिद्धांत कहाँ जाएगा बताओ? हैं? छिड़क लेंगे वो तो ठीक है, पर नहाओगे क्या? पारस भैया बता तो दो। पारस मणि दूसरे को तो सोना बनाती है। ये अनंत सागर जी उनको बहुत बार समझा चुके हैं। क्या है? कभी अपने आप को भी सोना बनाएगी कि नहीं बनाएगी? तो उसका काम क्या है? सुनना, कम से कम कीमत तो हो जाएगी। भगुमणि समझ ही नहीं रहे, तो इसीलिए ध्यान रखो, वो क्या करेंगे? ज्ञानी जीव है तो वो क्या करेगा? अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पिएगा। तो सिद्धांतवादी जो है ना, थोड़े से भी इसमें तकलीफ में आ जाएंगे। ऐसे ही इन चीज़ों को समझना, कहाँ सिद्धांत लगाया जाता है, कहाँ सिद्धांत नहीं लगाया जाता है। ठीक है? तो बहुत सारी जगह व्यवस्थाएं विपरीत भी होती हैं, कहीं सामान्य होती हैं, वो देखना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ भी जो व्यक्ति निर्मल साधना करता है वो मोक्ष जाता है। और जैन दर्शन में ऐसा मोक्ष नहीं होता है कि पहले तो मोक्ष भेज दिया फिर बुला लिया। क्या है? ए भगवान जल्दी आओ जल्दी आओ, सभी तुरंत आ गए। और फिर हाँ भैया भगवान अब आप अपने स्थान पे जाओ, फिर भेज दिया, फिर आ गए, फिर भेज दिया। ठीक है ना?
जी अवतार अवतार में भगवान अवतार अवतार नहीं होते हैं। क्या है? भगवान नहीं आते हैं, भगवान नहीं आते हैं। जैन दर्शन में ध्यान रखना, भगवान वापस नहीं आते हैं। आपने भगवान की भक्ति जो यहाँ निक्षेप के माध्यम से की, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, उनको हम अपने हृदय में बिठाल रहे हैं। जिसको जैसे हमने विषय कसायों को बिठाल रखा है, जिससे मन कलुषित हो गया है, कलंकित हो गया है, काला हो गया है, अब हम भगवान को बिठाल रहे हैं कि हे भगवान, आप हमारे हृदय में आके बैठ जाओ, जिससे कि ये कर्म कलंक निकल जाए। आज तक हमने विषय कसाय बिठाले हैं, मद बिठाले हैं, क्या है? दोष बिठाले हैं, शंकादि दोष बिठाले हैं, दिमाग में वो ही बैठे। शंका है, कांचा है, विचिकित्सा है। अब बताओ कैसे सम्यक दर्शन हो? है ना? मूढ़ दृष्टि है, अनुगुहन है, स्थितिकरण करना नहीं चाहते, वात्सल्य बिल्कुल बचा ही नहीं है। क्या है? अप्रभावना में बिल्कुल हाथ ऊपर है, अप्रभावना के लिए झंडा ऊपर लिए बैठे कि कैसे अप्रभावना हो जाए। देखना, एक व्यक्ति होता है जो अपने घर की ढांक ढांक के चलता है कि कहीं ना कहीं इज्जत खराब ना हो जाए। क्यों रज्जू भैया? ऐसा ही है ना? और एक ऐसा पागल व्यक्ति होता है जो अपनी इज्जत सब जगह क्या है? बताते फिरता है। ऐसी अप्रभावना करने वाले जीव सम्यक दृष्टि कैसे? वे तो कहते हैं मौका मिले और आग लगाओ। क्या बोलते हैं? ऐसे जीव ध्यान रखना, स्वाध्याय पढ़ने और पढ़ाने से कम कर्मों की निर्जरा होगी, लड़ने और लड़ाने से सीधे नरक जाओगे। क्या होगा? ये बुद्धि का विपर्यास है, ये विभाव भाव है। कौन से? क्रोधादि कौन से भाव हैं? कौन से भाव हैं चुल्लक जी? अलग पद्धति में क्रोधादि, हाँ, हाँ, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से क्रोधादि कर्मज, फिर वो कर्म सापेक्ष, हाँ लगाओ, पूरी लगाओ, ऐसा याद करो, कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थ को क्रोधादि कर्मज भावात्मा। ये क्रोधादि भाव जो है, क्रोधादि भाव है, ये क्या भाव है? विभाव भाव है। कौन से भाव है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से नहीं है, किससे है? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। ये विभाव भाव है। इन विभाव भाव को स्वभाव भाव मत बनाओ। हमने यही तो अज्ञानता कर ली है। स्वभाव को विभाव मान लिया, विभाव को स्वभाव मान लिया, क्रोध को स्वभाव मान लिया, क्षमा को विभाव मान लिया। क्षमा ला नहीं पाते हैं और क्रोध ला ला के अपने आप के संसार को बढ़ा लेते हैं। जिन जिनको भगवान बनना है, जिन जिनको निर्वाण प्राप्त करना है, उनको क्षमा धारण करना ही पड़ेगी। कब तक? कब तक? जब तक भगवान ना बन जाओ। 10-10 भाव देख लो, भगवान पार्श्वनाथ के 10 भाव तक सहन किया। क्या है? हाँ, जिनको और निर्ग्रंथ बन के भी, क्या बन के? निर्ग्रंथ बन के भी उन्होंने तो भाई अवस्था से क्षमा किया था। जब कोई व्रत नहीं लिया था तब से उन्होंने क्षमा भाव धारण किया था। करते 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 निर्ग्रंथ भी बन गए, क्षमा करते रहे। अरे यहाँ तक कि क्या है, तीर्थंकर प्रकृति के बंधक ऐसे मुनिराज, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो केवल ज्ञान के बाद माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे तीर्थंकर प्रकृति बांधने के समय भी और बांधने के बाद भी उन्होंने क्षमा धारण की, जबकि उनके पास सब शक्तियां थी। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान जो बन जाता है, जो भगवान बन जाता है, वही जो क्षमाशील हो जाता है।
और भगवान चाहे अत्र उत्तर में हो और चाहे किसी कारण हो, भगवान लौट के नहीं आते। क्या है? हाँ, भगवान बनने वाला जीव वो लौट के जरूर आता है। कौन सा? भगवान बनने वाला जीव वो लौट के आता है। कौन सा? यहाँ पर एक श्लोक मिला है, पद्म पुराण में एक श्लोक आया है। कई लोग कहते भगवान आते, हाँ भगवान आते, कैसे आते उसकी भी समझ लो आप। क्या है? आचारणाम विघातेने कुदृष्टीनाम संपदाम धर्म ग्लानि परे प्राप्ता मुच्यन्ते जिनोत्तमः। जब आचार का विघात होने लगता है या आचरण भ्रष्ट होने लगता है, कुदृष्टि नांच संपदा, और कुदृष्टियों की संपदा बढ़ने लगती है, यानी मिथ्यात्व बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। धर्म ग्लानि परो प्राप्ता, धर्म ग्लानि को प्राप्त हो रहा है जब जिनोत्तमा, यानी वो जिनेंद्र बनने वाले जीव स्वर्ग से या अन्य जगह से अवतरण लेते, यानी वहाँ से आते हैं। ऐसे नहीं आते। भगवान बनने वाला जो जीव था, जिनने तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, वो आ रहे हैं। जो भगवान बन चुके हैं वो कभी लौट के नहीं आते हैं। इसी बात को समझने का प्रयास करो। हम अपने भजनों में, हम अपने सिद्धांतों में कभी भगवान को कभी अपने मोक्ष से लौटाएं ना। क्या है? बड़ी पीड़ा होती है, वहाँ पीड़ा नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ शोक नहीं है, वहाँ भय नहीं है, वहाँ जो ये पद आदि हैं उनकी कभी क्षय नहीं होता है। ये कल आपको बता दिया था, फिर भी समझना, क्योंकि जो सपरम बाधा सहतम जो कालन कारण बताए थे ना, ये सब इंद्रिय सुख के हैं। वहाँ पर अतीन्द्रिय सुख में नहीं है, कोई बाधा नहीं है, कोई विच्छिन्नम नहीं है, कोई क्षय को प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई विक्षोभ को प्राप्त होने वाला नहीं है। ठीक है? तो भगवान का पद कभी छूटने वाला नहीं है। भले तुम कितनी बुनाते रहो, भगवान लौट के चाहे कल्प काल बीत जाए, चाहे कली काल बीत जाए, चाहे युग बीत जाए। इसीलिए हम भगवान को क्या है स्मरण कर सकते हैं। भगवान नहीं आए थे इस कारण से, नहीं आते हैं इस कारण से यहाँ पर मूर्तियों में भगवान की स्थापना की जाती है कि हम तो मोक्ष जा नहीं पाएंगे पूजा करने के लिए, तो हम यही उनको क्या है स्थापित करके यही पूज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यही पूज रहे हैं, यही पूज रहे हैं और यही मान रहे हैं कि हमने उनकी पूजा की। जो व्यक्ति उन अरहंत आदि बिंब की पूजा करता है तो उसको साक्षात पूजा करने का भी फल मिलता है, क्योंकि भाव से कर रहा है। भाव से यानी द्रव्य से नहीं करेगा। मयूर मेडिकल क्या है? भाव से यानी द्रव्य से नहीं करेगा, द्रव्य से करे। अरे द्रव्य के साथ भाव होते हैं, द्रव्य के बिना वकील साहब भाव हो जाएंगे। ठीक है ना? क्या है? जैसे बच्चे से कहा जाता है, इसको बार बार समझना, बच्चे से कहा जाता है मन लगा के पढ़ो। यार ये पढ़ रहा होगा तभी तो मन लगाएगा। क्या है? यानी ये ऐसे ही जब कोई व्यक्ति द्रव्य से करता है तो अकेली द्रव्य पूजा मत करो भैया, भाव भी लगाओ, भाव से करो। तो लोगों ने क्या समझ लिया? भाव से करो, द्रव्य छोड़ दो। क्या है? इसीलिए भाव पूजा, हाँ भाव पूजा भी बताई गई है, फिर भी आपकी वो द्रव्य कहलाती। जब सूतक पातक अशौच होता है, अशुद्धियां होती हैं, उस समय द्रव्य से पूजा नहीं की जाती है। क्या है? उतने दिन का सूतक पातक जो लगा है, उस समय आप उस द्रव्य को नहीं आप समर्पित कर सकते हो, चढ़ा सकते हो, इसलिए किया गया है। इसीलिए जो भाव से पूजा करता है वो साक्षात भगवान की पूजा करने का फल को प्राप्त करता है। पर दिखना चाहिए भगवान, क्या दिखना चाहिए?
बस भगवान भगवान दिखे और आपकी भक्ति दिखे। अन्य कोई कौन क्या पूजा कर रहा है, कैसी पूजा कर रहा है, क्या पहन के आया, कैसा आया है, इन सब को आपको देखना नहीं है। जैसे पढ़ने वाला जीव बस अपनी पढ़ाई करता है, पेपर देने वाला जीव बताओ वहाँ पे क्या देखता है कि कितना बड़ा हॉल है, कौन कौन टीचर आए हैं, कौन कौन माने पर्यवेक्षक है, कौन कैसा है। जब पेपर अच्छा होता है तभी अच्छा होता है क्या पेपर देने वाला, क्योंकि अनुभूत बात बता रहे हैं आपको। क्या करता है, चाहे टूटी फूटी टेबल मिली हो, चाहे कुर्सी मिली हो, चाहे डेस्क मिली हो, चाहे कैसे ही हो, वो तो अपनी जैसी कॉपी मिलती है और लिखना आजू बाजू से भी कोई मतलब, हाँ पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो आजू बाजू झांकेंगे। क्या है, नहीं तो क्षण भर भी, क्योंकि 3 घंटे भी सुनना पेपर में 3 घंटे भी कम पढ़ जाते हैं। क्यों? अरे साल भर जिसको पढ़ा है और 3 घंटे में लिखना है, क्या है, साल भर जिस विषय को पढ़ा है उसमें मात्र 3 घंटे में लिखना है, कितना शॉर्ट कर दिया है। ऐसी अनादिकाल से अपन क्या है संसार में घूम रहे हैं, अनादिकाल से संसार में घूम रहे हैं और एक ही पर्याय में हमें अरहंत पूजा करने मिली है या स्वाध्याय संयम करने मिला है। क्यों भटकें, क्यों भटकाएं और क्यों यहाँ वहाँ दिखें। दूसरे को देखने की नाम पूजा नहीं है, स्वयं को भाव लगाने का नाम और स्वयं को पूज्य बनाने के लिए पूज्य के गुणों का अनुराग करना ये पूजा है। तो इसीलिए क्या है, भगवान जो है नहीं थे तो यहाँ हमने स्थापना की और उनकी पूजा की। क्या की है, इसी बात को तो एकलव्य ने समझ लिया था, इसीलिए द्रोणाचार्य भले न मिले हों उसने जैन दर्शन को समझा था। इस कारण से उसने कहा आप द्रोणाचार्य मिलो या ना मिलो, हम तो मूर्ति बना के भी पूछ सकते हैं। और देखो उसको विद्या मिल गई। क्या है, पर क्या करे, एकलव्य को तो वो विद्या मिल गई जबकि वो विशेष पात्र नहीं था। जो पात्र होने के बाद अपनी विशेषता नहीं लाते हैं और भगवान के ही सामने भगवत्ता की चीज़ भूल के क्या है इन छोटे कंकड़ फंकड़ में पड़ जाते हैं या विषय कसायों में पड़ जाते हैं या माने इंद्रिय सुख में पड़ जाते हैं, वो मोक्ष सुख को खो बैठते हैं। भगवान बनने वाला जीव संसार में भटक रहा है। कौन? अपने आप को ना स्त्री मानो, ना पुरुष मानो, ना नपुंसक मानो, ना त्रेंच मानो, ना मनुष्य मानो। वास्तविकता में ये तो पर्याय हैं, ये तो सब क्या है, पर्याय हैं। अपने अंदर की वो भगवत्ता जागृत करो। भगवान इसलिए सामने रखे रहते हैं, सामने विराजमान होते हैं कि आप जैसा स्वरूप भगवान का देख रहे हो वैसा स्वरूप प्रत्येक जीव के अंदर है। भव्य है तो क्या है, ये कसाय करने के लिए भगवान नहीं मिले हैं, कसाय को समाप्त करने के लिए, क्षमा भाव उत्पन्न करने के लिए भगवान मिले हैं। किसके लिए? पर क्या करें, जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा कार्य करता है। ठीक है ना। कहाँ भगवान बनने वाली पर्याय में जीव क्रोध आदि विभाव कर बैठा है। कौन सा? कर्म निरपेक्ष होना चाहिए था जीव को, कर्म सापेक्ष बना बैठा है और अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय होना चाहिए था वहाँ अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से वो तो कहता है क्रोधादि कर्म भावात्मा, क्रोधादि कर्म को ही अपना स्वरूप मान लेता है कि हमारे दादा करते क्रोध, हमारे पापा क्रोध करते तो हम भी क्रोधी निकलेंगे। ध्यान रखना, ये कोई साध्य की सिद्धि नहीं है। क्या है? ये कोई साध्य की सिद्धि नहीं है, ये कोई साधन नहीं है। ये न्यायदीपिका में यहाँ तक कहा गया एक माँ के 6 पुत्र काले निकले तो 7वां भी कैसा होगा? कैसा होगा? ये अनुमानाभास है।
अरे पुत्र जन्म ले रहा है, उसका भी असर पड़ता है। किसका? दोनों पे, स्वयं के कर्मों का एक, और दूसरा क्या है, माता के खान पान का भी असर पड़ता है। ये न्यायदीपिका में लिखा है, सुन लो, जिसके काले पुत्र हो रहे हैं, यानी माता जरूर क्या है, साग भाजी ज़्यादा खाती होगी। तो ये लिखा है। किसमें लिखा है? अब क्रीम लगाना बंद कर दो और शुद्ध भोजन करना प्रारंभ कर दो। न्यायदीपिका में आया है प्रसंग। किस में आया है? न्यायदीपिका में। और सुनना, जिसके पुत्र गर्भ में रहते हैं या जिस माँ के गर्भ में पुत्र रहता है, जितना लड़ना हो लड़ लेना, पूरी क्रोध कसाय तुम्हारी जन्म लेगी पुत्र बन के। और अपना पुत्र धर्मात्मा बनाना है, पुत्र धर्मात्मा बनाना है। ये भी संस्कार काम आता है, बहिरंग संस्कार बहुत काम आता है। जब जब माँ के गर्भ में वो बालक आता है और वो माँ धर्म ध्यान, ये क्या है, ढोंग से नहीं, मायाचारी से नहीं, आनंद के साथ स्वाध्याय धर्म ध्यान जितना ज़्यादा करेगी, पुत्र देख लेना तुम्हारा धर्मात्मा पैदा होगा। तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा कि मंदिर जाओ, वो स्वयं जाने की जिद करेगा। क्या है? जब पुत्रों पे ऐसा संस्कार पड़ सकता है, जब पुत्रों पे ऐसा संस्कार पड़ सकता है, ये न्यायदीपिका आदि में भी इसको माना है, बहिरंग कारण भी कारण बनते हैं। तो अब वर्तमान में जो व्यक्ति भाव बिगाड़ रहा है, वो कैसे परमात्मा बन पाएगा? ये सोचो। जिनको आत्मा को परमात्मा बनाना है, क्या है, निर्वाण पद को प्राप्त करना है, वो क्षमा एक सेकंड को धारण नहीं कर रहा है। अरे भाई, इतना समझ लो, जिनको लड़ना है उनको लड़ने दो और अपन उनसे दूर हो जाओ। तुम्हारे कारण क्यों हमारी समाज खराब हो, क्यों हमारा भाव खराब हो, क्यों हमारी पूजा खराब हो, क्यों हमारी विशुद्धि खराब हो? क्योंकि ध्यान रखना, विशुद्धि बनाना बड़ा दुर्लभ है, भगवान के पास आना बड़ा दुर्लभ है। भगवान को छोड़े हुए तो बहुत से देश बैठे, बहुत से मत बैठे जो ईश्वर को ही नहीं मानते। क्या नहीं मानते? ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग कैसे हैं? ये सब इनको कहा जाता है, ये जो दार्शनिक नहीं है या जो आस्तिक नहीं है। नास्तिक दर्शन बहुत सारे हैं और नास्तिक लोगों भी बहुत सारे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। क्या है? जैन दर्शन नास्तिक दर्शन नहीं है। जैन दर्शन ईश्वर की सत्ता और स्वयं को भी ईश्वर का शक्ति रूप से अपने अंदर प्रभुत्व मानता है। और जैन दर्शन तो एक बार भगवान बनाने के बाद या एक बार जो जीव भगवान बन जाए, उसको ऐसा नहीं है कि फिर उतार दे, फिर चढ़ा दे, फिर उतार दे, फिर चढ़ा दे। क्या है? फिर तो भैया भगवान कहेंगे हमें ऐसे भगवान बनने नहीं, जब चाहे तुम भगवान बना देते हो, जब चाहे तुम नीचे उतार देते हो। ठीक है ना? इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर 133 नंबर में श्लोक में कह रहे हैं कि निर्वाण को प्राप्त होने वाले जो जो जीव हैं, जो जो मोक्ष गए हैं, वो कहीं कभी भी वापस नहीं आते। क्या है? समझ रहे हैं ना बात को? नहीं तो तुम चमत्कार के चक्कर में भगवान को नीचे उतारो। ठीक है ना? तो आचार्य महाराज लिख रहे हैं, काले कल्प सते पिच, काले कल्प सते पिच, गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या, उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति कर्णपटुः। पढ़िए,
आचार्य महाराज यहाँ बताते, अनंत काल बीत जाने पर भी किसी समय सिद्धों का अविद्या आदि अन्यथा भाव हो जाए तो वे निरतिशय और निरावाद किस प्रकार होंगे, ऐसी आशंका का निराकरण करके हुए लिख रहे हैं कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर को एक कल्प काल कहते हैं। कौन सा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है, ठीक है, और वो भी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, समझना। यानी जो 6 काल होते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर भरत और ऐरावत में 6 काल में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, फिर छठवां, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, इस पूरी श्रृंखला में 10-10 काल की अवसर्पणी और उत्सर्पणी होती है। क्या है? उत्सर्पणी और अवसर्पणी। 10-10 क्या है? 10 माने 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक अवसर्पणी होती है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर की एक उत्सर्पणी होती है। अवसर्पणी में बढ़ता हुआ जाता है क्रम, उत्सर्पणी में घटता हुआ क्रम है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा? उत्सर्पणी में घटता हुआ क्रम, अब जैसे चल रहा ना, अवसर्पणी काल चल रहा है अभी, अब अवसर्पणी में घटता हुआ चलेगा, उत्सर्पणी में बढ़ता हुआ। तो जैसे अब आयु घट रही है, क्या हो रही है? घटती जाएगी। अब चौथे काल के बाद आयु घटती जा रही, वैसे पहले काल के बाद दूसरे काल में घटी, फिर तीसरे काल में घटी, फिर चौथे काल में घटी, ये 5वें काल में घटी, अभी पंचम चल रहा है अपना, ठीक है। अधिक से अधिक क्या है? 120 वर्ष की आयु है। इसके बाद आगे जो है ना, आगे क्या है? 6वें काल, अधिक से अधिक 20 वर्ष की रहेगी। कितने? इतने इतने से मनुष्य, आयु भी घट रही है, शरीर भी घट रहा है, अवगाहना भी घट रही है, ठीक है ना। जो मनुष्य जो लड़ के प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जिनमें एक और ध्यान रखना, जिनमें आचरण बिल्कुल शून्य होता जा रहा है, जिनमें कोई संबंध नहीं बन रहे, मात्र विषय कसायों के संबंध बन रहे हैं, विषय भोगों के संबंध बन रहे हैं, ऐसे जीव 6वें काल में उत्पन्न होंगे। ये त्रियंचों जैसे रहेंगे, ना कोई माँ बहन का भेद रहेगा, ना कोई पिता पुत्र आदि का भेद रहेगा, ठीक। दूसरा, वहाँ पर पंचम काल में जैसे ही मुनि, निर्गंथ मुनि समाधि को प्राप्त हो जाएंगे, क्या है? मुनि का अभाव हो जाएगा, धर्म का अभाव हो जाएगा, अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। जब अग्नि समाप्त हो जाएगी, वहाँ के लोग अब फिर रोटियां नहीं खा पाएंगे, फिर जीवों को ही एक दूसरे को मार मार के खाएंगे, कच्चा कच्चा मांस खाएंगे 6वें काल में। क्यों? अभी कसाय भड़क गई है, आगे उदय में आएगी। क्या है? जिनको 6वें काल के संस्कार डालना, अभी से डालो। जैसे हमने बताया ना, पुत्र को जैसे संस्कार डालोगे, पुत्र वैसा उत्पन्न होगा। अगर खूब लड़े तो आपका पुत्र कैसा निकलेगा? बड़ा क्रोधी निकलेगा। और यदि आपने अच्छे संस्कार दिए बच्चे को नहीं, स्वयं पूजा पाठ में अच्छा मन लगाया, देखना पुत्र में भी बहुत अच्छे संस्कार समता में डालना है, क्षमा में डालना है। तो आपको जब तक पुत्र गर्भ में रहता है, आपको वैसे संस्कार अच्छे आनंद से आपको स्वयं में डालना पड़ेगा। गलती क्या हो जाती है? जैसे ही पुत्र आता है, उसी समय नई नई शादी होती है, उसी समय पुत्र आता है और उसी समय लड़ाई झगड़ा शुरू।
ठीक, उन्हें हम ससुराल जा रहे हैं, भाग जाओ, उन्हें कहा ये कर लो वो कर लो। अब सारा असर कहाँ हो गया, कहाँ आ गया। अब बेचारा बच्चे को कोसते हो कि पहले तो लड़े थे फिर संस्कार दे दिए, ठीक है ना, पहले बीज खराब कर दिया, जब बीज खराब कर दी तो फसल खराब आएगी आएगी। क्या हो गई, फसल खराब हो गई। इसीलिए देखना, जैसे ध्यान रखना, जैसे क्या है धर्म के संस्कार दिए जाते हैं तो पुत्र आदि अच्छे निकलते हैं, ऐसी आत्मा को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं तो आत्मा भी भगवान बनती है। क्या है, जिसने वर्तमान को सुधार लिया उसका भविष्य सुधर गया, जिसने वर्तमान बिगाड़ लिया उसका अनिल भैया भविष्य बिगड़ जाता है। इसलिए अपन को भगवान वर्तमान सुधारेंगे, भगवान भविष्य सुधारेंगे नहीं, हम अपने वर्तमान को सुधारेंगे, भविष्य हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। क्या सुधारना है, अपने लिए समय दो, क्षमादि संस्कार यहीं से दो। अरे भाई खेती हमारी बिगड़ेगी, घाटा हमें हो जाएगा। अगर वास्तविकता में अगर आप सच्चे व्यापारी हो तो अपने नुकसान नहीं करना चाहिए। क्या है अनिल भैया, विनय भैया, नहीं तो दिन भर दुकान पे बैठे हो, अपने लिए समय नहीं दे रहे हो। अपने लिए समय दो, धर्म के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं। जो वास्तविकता में अपने लिए समय देगा उसका भविष्य सुंदर होगा। और पिछला भविष्य आपका सुंदर था, इसीलिए आज आप इस पर्याय में सुंदर बैठे हो। क्या रजनीश भैया, इतना अच्छा भविष्य था आपका, पहले का भाग मैंने पुरुषार्थ था जो आज भाग रूप में फलित हुआ है। तो अब हम अपनी पर्याय को देखना, या ऐसा भोग के क्यों जाए। जैसे एक व्यक्ति के पास बैंक में पैसा है, निकालता जा रहा निकालता जा रहा निकालता जा रहा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ऐसी पिछले जीवन में आपने पुण्य भोगा, पुण्य बांधा था। अब तुम क्या कर रहे हो, इस पर्याय में पुण्य भोग रहे हो, फिर क्या होगा, खत्म। क्या है, जब आपका बैंक का पैसा समाप्त हो जाता है, ऐसे ही पुण्य भोगने से पुण्य समाप्त होता है और पुण्य बढ़ाने से पुण्य बढ़ता है। क्या है, बनिया तो वही है जो एक के दो करे, व्यापारी तो वही है जो एक के, अपन तो दो के एक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, संतान ही कम कर रहे हैं। सबसे पहली बात, दो के एक, दो के एक क्या कर दिया अपन ने, माने जिन शासन को कम करने के लिए सबसे पहले अपन ने ही अपने क्या कर लिया है, भाव बना लिया है। हम तो एक संतान करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा। हिंसक लोग हैं, कैसे हैं, हिंसक लोग हैं जो जैन संप्रदाय की वृद्धि नहीं होना चाहते, या जिनत्व की जिन शासन की वृद्धि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और भोगों में कमी नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत ले लो, हिंसा ही नहीं होगी। पर नहीं, ऐसे लोग हैं जो अपनी ही संतान का हनन कर रहे हैं। क्या है, अब बताओ ऐसे लोग कैसे धर्मात्मा बनेंगे। एक लोगों की सोच है, भले वो बाहर में हिंसा करते हो पर अपने कुल की संतान की हिंसा नहीं करते। ठीक है, इसीलिए
जैनत्व की वृद्धि करना चाहिए, चाहे श्रवण बन के और चाहे श्रावक बन के। संस्कार दो अपनी आत्मा को ऐसे। तो आचार्य महाराज बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर आपने ऐसा नहीं किया, क्या कि काले कल्प सते बीछा, इसको और समझ लो इस विषय को, क्योंकि छठवें काल की जो बात चल रही थी, ऐसे ऐसे संस्कार डाल के जाओगे तो ऐसे काल में उत्पन्न होगे, ठीक है ना। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अवसर्पणी और उत्सर्पणी जो काल आता है, होता है, उसके बाद कितने अनंत काल भी बीत जाएं, अनंत वर्ष भी बीत जाएं, इसमें कितने करोड़ों वर्ष, करोड़ों में क्या है, सागर लगा हुआ है, क्या लिखा है, क्या है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ठीक है ना। एक सामान्य गणित समझना, समुद्र में से एक एक बूंद निकालना 100-100 वर्षों में, ठीक है ना। जब वो खाली हो जाए तो एक सागर। ये सब उपमा गणित है, अपनी तो एक बूंद बराबर भी। ये तो हमने हमें सागर का एक मोटा अंदाज बता दिया, बाकी तो पल की बात आई है। 2000 कोस का लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदो, उसमें क्या है, उसमें उत्तम भोग भूमि के मेढ़े के बाल इतने छोटे करो, इतने बारीक होते हैं, इसलिए उस उत्तम भोग भूमि का मेढ़ा लिया है। मेढ़ा समझ गए, जिसके स्वेटर बनते हैं ना, ऊन बनता है, ठीक है, मेढ़ा, भेड़, ठीक है ना। उसके बाल लो, 7 दिन का जन्मा हुआ हो, उसका और पतला होता है, उसके इतना बारीक बाल करना एक से दूसरा विभाग ना हो सके, और उसको उस गड्ढे को भर दो ऐसे बालों से, इतने छोटे छोटे बालों से, और उसको चक्रवर्ती की सेना उसके ऊपर से निकल जाए, या चक्रवर्ती अपने वज्र दंड से उसको दबाए, और जब एक बाल तक रखने की माने उसमें गुंजाइश ना हो, फिर जब वो भर गया, फिर एक एक बाल 100 वर्ष में निकालना है। जब वो खाली हो जाएगा तब एक पल, कितना, अरे निकले ऐसे, एक पल जब होता है जब वो खाली हो जाए, और ऐसे असंख्यात पल्लों का एक सागर होता है। हमने तो कहा आपसे वैसी समुद्र की उपमा दी थी थोड़ी सी, असंख्यात पल्लों का एक सागर होता है, ऐसे 20 सागर नहीं, कोड़ा कोड़ी सागर। अब करोड़ का तो जमाना ही आ गया, सब करोड़पति हैं। क्या है, मकान आते हैं 100 करोड़ में, बोली लगती है 100 करोड़ में, कैसा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल हो जाता है। तो आचार्य महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं, सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर, कितने, सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर भी अगर त्रिलोक संभ्रांति कर्णपटु, 3 लोक में खलबली पैदा करने में समर्थ यदि उपद्रव आ जाए, कैसा आ जाए, उत्पाद यानी उपद्रव भी आ जाए, तो भी सिद्धों में विकार दृष्टि गोचर नहीं होता। सिद्ध भगवान जो सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, वो कभी भी भूमि पे उतर के नहीं आएंगे। कर्म ही जिनके नष्ट हो गए वो कैसे आ सकते, क्या है, जिनकी यानी गति का ही अभाव हो गया है, वो कैसे आ सकते। इसीलिए भगवान स्वर्ग से तो आ सकते हैं, कौन, जो अभी भगवान नहीं बने हैं, जो सामान्य मनुष्य आ सकते हैं, विद्याधर आ सकते हैं, देव आ सकते हैं, पर वास्तविकता में भगवान कभी लौट के नहीं आते। कितने भी कल्पकाल बीत जाएं, वो लौट के, अभी हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बना है उससे कहो कि यार तुम्हारी एक बात, पहले सामान्य आदमी बना दे रहे हैं, फिर बाद में आपको फिर प्रधानमंत्री। वो कहेगा नहीं, वो अपनी सीट छोड़ना चाहता, क्या है, मोदी जी से ही पूछ लेना, ट्वीट कर लेना, बबलू भैया आपकी तो, हाँ वो
समझ, अब सीधी सीधी बात है, जो ऊपर जाएगा वो नीचे आना चाहेगा क्या? एक बार जो ऊपर चला जाए वो नीचे आना चाहता है क्या? नहीं आना चाहता है ना। तो फिर भगवान को क्यों बुलाते हो? और अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपनी कसाई की सिद्धि के लिए कुछ भी हो जाए, हम भगवान को ही बुला सकते, भगवान आ भी जाते हैं। क्या है? ये सीधा सीधा सिद्धांत का निषेध है। कौन ने? आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर भी क्या है, तीन लोक में खलबली पैदा हो जाने पर भी क्या है, सिद्ध में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। जो ना राग है ना द्वेष है, वो कैसे आएंगे? इसलिए वीतरागी भगवान है। पूजा करने से प्रसन्न नहीं होते, पूजा करने से प्रसन्न नहीं होते, ना वरदान देते हैं। ये जैन दर्शन में ऐसा है। और चाहे कितनी उपद्रव कर दो, जो तुम्हें शराब देने भी नहीं आएंगे। क्यों? अरे जिनके पास क्रोध ही नहीं है वो शराब क्या देंगे? क्या है? क्रोध होगा शराब मिलेगी, क्रोध नहीं होगा शराब नहीं होगी। कर्म का अभाव, कसाय का अभाव, मोह का अभाव, राग का अभाव, सबका अभाव हो गया उनका। जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो गया है, फिर जन्म कैसे लेंगे? क्या है? तो बोले महाराज महावीर जयंती क्यों मनाते? महावीर जयंती इसलिए मनाते हैं, भगवान महावीर ने जन्म नहीं लिया था, वो भगवान महावीर बनने वाला जीव ने जन्म लिया था। वो भगवान बना, उसके बाद लौट के नहीं आया, यानी आखिरी जन्म था उनका। अब कभी जन्म लेंगे ही नहीं। उन्होंने माँ ने मना किया था, बेटा अकेले हो, राजपुत्र हो, क्या है अब कौन संभालेगा? बोले माँ ऐसी गति को प्राप्त होने वाले हैं, अब तुम्हारे अलावा मेरी कोई माँ नहीं बनेगी। जगत में महावीर की एक ही माँ मानी जाएगी, वो त्रिशला है। ये दीक्षा निर्वाण दीक्षा है। यहाँ अगति हो जाती है, गमन खत्म हो जाता है। क्या है? जो जीव एक बार शुद्ध हो जाए, देखना आप भी ध्यान रखना, कितना भी कोई पहलवान क्यों ना हो, क्या है, घी को मुट्ठी में पकड़ना और दूध में मिलाना और छोड़ देना और नीचे दबा के बताना। घी को दूध से ही निकला है, दूध में ही मिलाना और दूध में नीचे दबाना, कब तक रहेगा? दूध में घी मिल जाएगा क्या राजा होटल? दूध में घी मिल जाएगा क्या? तो अब बताओ भगवान संसार में कैसे मिल सकते फिर? और जो संसारी कीड़ाएं कर रहे हैं वो ही भगवान कीड़ा करने लग जाएं तो वो कैसे भगवान? नहीं कर सकते। ये सारी कीड़ाएं वास्तविकता में क्या है, ये सारी कीड़ाएं जब तक हैं जब तक कर्म है। इन्हीं कर्मों को क्या है, सारी कीड़ाओं को, सारे विभाव भाव को नाश करने के लिए भगवान बना जाता है। क्रोध आदि भावों को नाश करने के लिए भगवान बना जाता है। भगवान बनने के बाद जैसे शुद्ध दूध से ही निकला हुआ घी कभी दूध में नहीं मिलता है, ऐसे ही इस संसार से निकला हुआ बना हुआ सिद्ध भगवान जीव पुनः संसार में लौट के नहीं आता है। कितने ही लौट के मिला के देख लो आप, नहीं मिलेगा। दूध घी बन सकता है पर घी कभी दूध नहीं बन सकता। इसीलिए एक और ध्यान रखना, जिसकी दूध की रसी है वो तो घी खा सकता है।
क्या है? क्योंकि भिन्न भिन्न पर्याय हैं। हाँ, जिसका गोरस का त्याग है वो दोनों नहीं खाएगा, न दूध खाएगा न दही खाएगा, दूध के कोई भी पदार्थ होंगे खाएगा ही नहीं। नहीं तो कई लोग जितना जितना, इसलिए इस विषय को लिया है, जितना जितना त्याग करता जा रहा है उसको वो उतनी बताओ। नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, मुनिराज में भगवान देखते हैं, ठीक है, और व्रतियों में मुनिराज देखने लगते हैं। व्रती बन गए तो उसको बिल्कुल मुनिराज जैसे मानने लगते हैं। अब वो बहुत सी क्रियाएं अगर करता है तो अश्रद्धान करने लगते हैं। ये गलत बात है। जो जहाँ का जैसे स्तर का है उसको वैसा मानो। जो संसारी है उसको संसारी मानो, जो व्रती है उसको व्रती मानो, जो सामान्य श्रावक को सामान्य श्रावक मानो, और जो मोक्ष चला गया उसको मोक्ष मानो। एक दूसरे में मिलाने का प्रयास नहीं करो। एक बार देखना, एक बार 11वें गुण स्थान से भी कोई गिर सकता है, पर 12वें 13वें 14वें और मोक्ष जाने के बाद पुनः कोई नीचे गिर नहीं सकता। भगवान बनने के बाद देखो, जब तक शुद्ध नहीं बना है जो वस्तु, उसमें तो अशुद्धता है, पर एक बार शुद्ध होने के बाद फिर अशुद्धता नहीं आ सकती। पुद्गल एक बार शुद्ध होने के बाद अशुद्ध हो भी सकता है, हो जाता है, ठीक है ना, पर जीव एक बार शुद्ध होने के बाद, सिद्ध होने के बाद पुनः संसार में लौट के नहीं आता। 133 नंबर के श्लोक को, कारिका को ध्यान में रखना कि भगवान कभी लौट के नहीं आते। कितने काल बाद, कितने सैकड़ों कल्पकाल के बीतने के बाद भी, सैकड़ों युगों बीतने के बाद भी ये बार बार कहा जाता है भगवान लौट के आएंगे, कभी नहीं आते। किसी माँ के गर्भ में भी नहीं आते, और ना कभी किसी कहीं से धर्म भूमि आदि से उत्पन्न होते हो या कहीं से उत्पन्न होते हो, यहाँ से भी कोई उत्पन्न नहीं होता है। इस बात को समझने का प्रयास करना, क्योंकि ये भ्रांति हमारी अनादिकाल से चल रही है कि भगवान जन्म लेते हैं। हाँ, भगवान भटक रहे हैं, हम भी कह रहे भगवान भटक रहे हैं, इतने सारे भगवान बनने वाले भटक रहे हैं। ये सब क्या है, द्रव्य दृष्टि से कहा जाता है, शक्ति अपेक्षा से कहा जाता है। सारे भगवान बनने वाले जीव हैं, पर विषय कसायों में क्या है, इस संसार में जीव भटक रहे हैं। इनको दुकान दिख रही है, नौकरी दिख रही है, भगवतपना नहीं दिख रहा है। क्यों वकील साहब, कब कोर्ट बंद होगा? इसीलिए ध्यान रखो, आओ विरक्ति में आओ, आप वास्तविकता में इस चीज को समझो और पढ़ो। आनंद है। ये तो सब विकल्प हैं, विकल्प उत्पन्न होते रहेंगे। बहुत सारे वकील हैं, ये करते रहेंगे काम, कोर्ट तो कभी बंद होना ही नहीं है, ठीक है। आप रहोगे तो, नहीं रहोगे तो कोर्ट तो चालू रहेगा, पर अपनी भगवत्ता अपने से दूर हो रही है। जितना समय बचा है ज्ञान ध्यान में लगे रहो, सारे विकल्प छोड़ दो। देखो मुनिराज के लिए भी तो क्या कहा है, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, फिर क्या कहा, ज्ञान ध्यान तपो रखता। यही निर्जरा का साधन है। ज्ञान ध्यान में लगे रहो, ज्ञान ध्यान में लगे रहो, है ना। ध्यान को विषय कसायों में बिल्कुल नहीं लगाना, न विषय में न विषयों की आशा में। जितना समय अभी तक बचा है, देखो भैया, एक नरकगामी जीव ने भी, कौन, राजा श्रेणिक नरकगामी जीव ने भी अपनी 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 क्या है, पर्याय को धन्य बना लिया। नरक गति का बंद होने के बाद भी वो अंत समय जो है भगवान के चरणों में आ गया, उपसर्ग करने वाला जीव, ठीक है। कहाँ आ गया, भगवान के चरणों में आ गया। उसने श्रद्धा की, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, छायक सम्यक तक प्राप्त कर लिया भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में जाके। और वो जीव क्या है, देखो सबसे अंत में हुआ। राजा श्रेणिक क्या है, ये चतुर्थ काल के सबसे
अंत में हुए ना, भगवान महावीर स्वामी अंत में हुए, अंतिम तीर्थंकर भगवान थे। उनके काल में उनका अंतिम ये कहा जाए ये शिष्य या मुख्य श्रोता और जिसने नरक गति का बंद कर लिया हो, वो सबसे पहले तीर्थंकर भविष्य के बनने वाले। इसलिए भैया आयु बहुत छोटी बची है और अभी समय और कम निकल गया है। अज्ञान में तो जो हुआ सो हुआ, अब ज्ञान में कम से कम विषय कसायों से दूर होके क्या है अपने सिद्धत्व स्वरूप को निहारो कि हम जिसको आज तक प्राप्त नहीं किया है वो प्राप्त करें। अपने लिए जो करेगा वो स्वयं अपने लिए करेगा। इसलिए भगवान कभी लौट के आते नहीं हैं और हम भी कभी लौट के ना आए, ऐसा परम पुरुषार्थ करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।